वेलकम हेमंत जी। हेमंत जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन शेयर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? वेलकम हेमंत अग्रवाल। माइक का एक्सेस सबके पास है। और आज का सेशन जो है हम लोगों का क्वेश्चन आंसर का है। डाउट क्लियरिंग के बेस पे रखें कि आप लोग लॉसेस जो करते हैं कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं और क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो आप लोग अपना मिस्टेक्स शेयर कीजिए और बेस्ट पॉसिबल कोशिश करेंगे कि उसको एक अच्छा सोल्यूशन निकाला जाए जिसमें से आपको भी बेनिफिट हो और बाकी जो व्यूअर है, ऑडियंस है, उन सबको भी बेनिफिट हो। तो जो लोग नए हैं सबको मेरा वेलकम है, जो लोग पुराने हैं उनको भी वेलकम है। और माइक सबका ऑन है। जिनको भी जहां पे जो डाउट है आप लोग अपना डाउट माइक ऑन करके रखिए। टेक्निकल एनालिसिस में हो रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग में हो रहा है, ऑप्शन को समझने में हो रहा है, ऑप्शन चैन में हो रहा है, कोई और डाटा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जहां पे जो डाउट है। यस्टरडे माय मिस्टेक था एसबीआई लाइफ, जो आपको एस बी मैंने आई बताया। SBI लाइफ है ना? यस, इसने पूरा बेरिश को क्या ये दिखाया, फिर भी ऊपर गया। SBI लाइफ में मैं 15 मिनट पे आता हूँ फिर। राइट। यस, और टाइमिंग क्या था? 11-12 बजे के आसपास का। देख 11-12 लीजिए। बजे के बाद ना? ओके ओके ओके। 980 तो के टाइम मिल आसपास जाएगा। ना। ये रहा। वो स्टैंडर्ड था। मतलब 980 तो कल ही आया ही नहीं है। 970, 980, 870, 80-85 का आसपास का तो प्राइस था तभी। 980 का कल इसका जो है ना, ये कैंडल होगा मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे का होगा, आप जो साढ़े दस बोल रहे हैं। बजे का या ये होगा। एग्जैक्टली ये 10:30 बजे का कैंडल है। हाँ, एक चीज बताऊं हिमन जी, मेरे ख्याल से कल SBI में न्यूज था। न्यूज था, वो ये था। बल्क बल्क ट्रेडिंग हुआ था। बल्क ट्रेडिंग हुआ था। चलिए बल्क ट्रेडिंग भी देखते हैं हम लोग और गूगल से ही लेते हैं। बाकी चीजें हम लोगों को जहाँ पे जो मिलेगा वो देखेंगे, मनी कंट्रोल में भी मिल जाएगा। नए व्यूअर है और नए ऑडियंस है, आप लोग बने रहिए। और चीजें एक ही बार में नहीं आती है किसी को भी, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आती रहती है। आप लोगों को जो भी चीज आ रही है वो लेते रहिए, आने वाले दिनों में सबको काम आएगा। बल्क डील था इसमें SBI लाइफ में, है ना? बिल्कुल, एस काफी बड़ा डील था। हाँ, बल्क डील ही हुआ रहेगा, दूसरा कुछ नहीं हो। वन डे स्टार्ट। ठीक है, वन डे का ही डाटा दे दो मुझे। 7 डे। बल्क डील में कोई डाटा नहीं दे रहा है। वेलकम रीवा। NSE में अगर चले तो क्या देता है यहाँ पे? SBI लाइफ। SBI लाइफ लॉगिन किया हुआ नहीं तो न्यूज रहेगा तो भी पता चलेगा। इंश्योरेंस नेट सेल इतना। उसका चार्ट में देखेंगे तो पूरा बेरिश व्यू है, वॉल्यूम भी काफी हाँ, था। स्ट्रॉन्ग बेयरिश व्यू है। तो एक चीज बताऊं सर, आपने जो एंट्री लिया था ना, मेरे ख्याल से इसने इसका ओपनिंग क्या था आपको बता रहा हूँ मैं। ये इसका ओपनिंग प्राइस था इसका अराउंड बिल्कुल। 10:35 में था, ठीक है। और ये फाइनली बहुत बड़ा गैप अप के साथ खुला है। को दिखाऊं मैं? हाँ, ये गैप था, काफी ये बड़ा गैप गैप था, था। अराउंड 68 पॉइंट का गैप था, ठीक है। हाँ, 68 पॉइंट का गैप था और वो गैप फिल करता गया और मेरे ख्याल से यहाँ से उसने गैप फिल किया है। गैप तो पूरा फिल नहीं किया है। और मेरे ख्याल से जब इतना बड़ा ये डाउनफॉल दे चुका तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए था, आई थिंक। ये मिस्टेक थी मेरी। दिस वाज माय ना? मिस्टेक। हाँ हाँ, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। जिन लोगों को अपने ट्रेड लेने में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि मुझे कहाँ पे कैसे एंट्री लेना चाहिए, मेरे ख्याल से ये वीडियो उनको देखना चाहिए, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सर तो ये समझ में आ गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये था। और दूसरी बात ये थी नहीं SBI साहब, लाइफ का। जाकी भाई, हाँ जी। एसबीआई लाइफ का फ्यूचर का चार्ट खोलना हो। SBI लाइफ का फ्यूचर का। हाँ, SBI लाइफ का फ्यूचर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट सर? करंट मत का? करंट करंट, ओके। क्योंकि मैं फ्यूचर के चार्ट के ऊपर ही ट्रेड लिया था। मत कीजिए, फ्यूचर के बेस पे ट्रेड मत कीजिए। हाँ, तो इसमें क्या किया था मैंने, 980 अपना 980 क्या 85 का प्राइस था, और मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा था 990 का, अच्छा, 890 का, ये सॉरी। है, ये है, यहाँ पे आपने एंट्री किया था, बिल्कुल समझ गए सर। तो आप एक चीज बताऊं सर, एक चीज आपको, आपका मिस्टेक बता रहा हूँ मैं और आपको। फ्यूचर का चार्ट देख के एंट्री लिए थे ना? यस यस, ये सर, ये कैंडल क्या था? ये वॉल्यूम का तो रिजेक्शन कैंडल था, डाउनवर्ड। कैंडल का नाम बताइए। ये हैंगिंग मैन
आपका ये इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर। तो सर इन्वर्टेड हैमर का मैंने टारगेट क्या बताया था? डबल। डबल। और एंट्री कहाँ था हमारा? एंट्री उसके नीचे आएगा। एग्जैक्टली उसके लो के नीचे है ना, तो इसी कैंडल में हमारा एंट्री होना चाहिए था। हाँ राइट। और हमारा स्टॉप लॉस ये होना चाहिए था। ठीक। हाँ। अब मैं आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ, इसमें आप वॉल्यूम डालोगे तो भी आएगा सब। नहीं, मैं वॉल्यूम नहीं डालूंगा, मैं डालूंगा ट्रेड प्लान। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, एक चीज याद रहेगा मेरे ख्याल से, पहले इसको दे देता हूँ मैं, ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे एंट्री होना चाहिए था इस प्राइस में अराउंड 1000 में, और मेरा कम से कम 1:1 का तो ट्रेड बनना ही चाहिए था, ये है ना। अब मैं अगर यहाँ पे एंट्री लिया हूं, तो अगर मेरा एंट्री यहाँ पे है तो ठीक है, मेरा एंट्री गलत नहीं है ना। एंट्री गलत नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट मेरा 1:2 का होना चाहिए। तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। 1:2 की जगह 1:1 ही रखता हूँ। बस हुआ कुछ नहीं है सर, आपने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया है। आपका स्टॉप लॉस उस दिन का हाई होना चाहिए था, मंडे का, हाँ, और बैठे रहना चाहिए था। उतना मैनेज नहीं होता था, मेरे को मालूम था। तो वो हमारे लिए स्किप होना चाहिए था, वो हमारा ट्रेड बनना ही नहीं चाहिए था। सर नहीं एवरी नहीं। टाइम ना कोशिश कीजिए, एवरी टाइम मैं हर किसी को बोलता हूँ कि स्नाइपर एंट्री लीजिए, एकदम स्नाइपर एंट्री। ऐसा एंट्री जो मेरा 1:2, 1:3, 1:5 का हो। और एक्चुअली में थ्योरी के बेस पे वो ट्रेड मेरा 1:1 का ही होगा। ये मिस्टेक यही हुआ है ना मेरी, क्योंकि हाँ, उसने ज्यादा चल गया था और फिर भी मैंने मैं आपको एक चीज उसने दिखाता ऑलरेडी हूँ मैं। फॉल दे दिया। हाँ, मैं बेसिक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज दिखाता हूँ मैं, कि मैं अगर एक बस एग्जांपल आप लोग समझ लेना, ठीक है, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, सबका क्वेश्चन लेना है। एक बस एग्जांपल समझ लेना आप लोग, मार्केट के ट्रेंड लाइन पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एंट्री एवरी टाइम 1:1 का होनी चाहिए, राइट। 1:1 का कम से कम मेरा होनी चाहिए। अब मेरा 1:1 का अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सेल बनता है, ठीक है। सॉरी, ये तो एक हो गया, दो हो गया, और ये भी दो, ये दो, एक एक दो, ठीक है। अब मेरा यहाँ से एंट्री शुरू होता है, स्टार्टिंग एंट्री मेरा यहाँ से बनता है, ये तो यहाँ पे मेरा कोई एंट्री बनेगा ही नहीं, राइट। तो अब मेरा यहाँ के बाद से मेरा ट्रेड्स क्या बनेगा सर? 1:1 का एवरी टाइम कम से कम 1:1 का बनेगा। तो 1:1 का जो ट्रेड बनेगा, तो मैं अगर यहाँ पे एंट्री लूँ तो मेरा 1:1 का ट्रेड बनता है। ये मेरा टारगेट, ये मेरा स्टॉप लॉस। बट जब मुझे पता है कि ये ट्रेंड को पकड़ के चल रहा है, तो मैं बीच में एंट्री लेने क्यों जाऊं? मैं लूंगा ही नहीं एंट्री, मैं यहीं पे एंट्री लूंगा, यहाँ पे एंट्री लूंगा, एकदम नियर में, 2-5 पॉइंट ऊपर या 2-5 पॉइंट नीचे, बस इतना ही। एक एक चीज दिखा रहा हूँ आप लोगों को मैं, सेंटिमेंट की वजह से कुछ चीजें होती है, दूसरा और कुछ नहीं है। लोगों को दिखाता हूँ मैं, डेली कैंडल, निफ्टी में ही हम लोग आते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए मैं डेली ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं डेली कैंडल पे हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, क्या इस कैंडल का लो का एंट्री हमारा गलत था? अगर मैं सेल मारता यहाँ पे इस कैंडल पे, ये मेरा एंट्री गलत होता? बिल्कुल नहीं होता। 14,800 लेकर 14,100 में आया है निफ्टी, है ना। 14,100 का लेवल हिट किया, ये मेरे गलत था ही नहीं, दूसरे दिन ही मिल जाता। यहाँ पे भी एंट्री मिल रहा था, ये भी एंट्री गलत नहीं होता। अगर मैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से ले रहा हूँ, ये एंट्री भी मेरे गलत नहीं होता। बट ना, ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, मेरा एंट्री यहाँ पे है, तो कम से कम मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है। ऐसे एंट्रीज को स्किप कर दिया कीजिए। इतने सारे स्टॉक्स है, 5,000 प्लस स्टॉक्स है, कोई ना कोई स्टॉक हमें इंट्राडे में मिल ही जाएगा। और एक एंट्री 1,500 2,000 आपके कैपिटल के हिसाब से 1% 2% का प्रॉफिट लो, और आप फाइनली मार्केट से बाहर निकल जाओ उस दिन के लिए। और सर किसी का और कोई क्वेश्चन? हेमंत जी ध्यान रखिएगा ऐसी चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर हेलो। हाँ जी, हेलो सर नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। सर कैसे हैं? सर शिवम बात कर रहा हूँ सर। जी जी, शिवम जी बोलिए। जी कैसे हैं सर? बस बस सब ठीक है, कोविड की वजह से बस प्रिकॉशंस मेंटेन कर रहा हूँ, और सब अपने घरों में ठीक बिल्कुल रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर, अब मेंटेन करके रखिएगा अपने आप को सर। और सर सेशन ले रहा था, अच्छा लग रहा था सर। मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ सर, जी जी जैसे कि आपके सेशन तो चलते रहते हैं, लेते भी रहते हैं, जी जी कोई जी जैसे जैसे मैं, आपको पता है मैं फ्रेशर हूँ और भी बहुत से फ्रेशर हैं,
जी मतलब जी। बिल्कुल फ्रेशर के लिए कुछ ऐसा आप इस समय कोई प्रोग्राम या सेशन नहीं चला जो कि मतलब बिल्कुल फ्रेशर्स को समझ में आया बिल्कुल? शिवम जी, जो हम लोग ये सेशन कर रहे हैं ना, तो आपको जी जी जी। बहुत सारे ऐसे एडवांस ट्रेडर है, जैसे हेमंत जी है, हेमंत जी को बहुत एडवांस जी, नॉलेज है, मुझे बिल्कुल पता है, लेकिन वो क्यों आते हैं पता है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे मैं अक्सर जी कोशिश करता हूँ कि वो सारी चीजें शेयर करूँ जो फ्रेशर्स को नीड है। मैं आप लोगों को अगर उलझाऊं, इतने अलग अलग तरीके से आप लोगों को मैं उलझा सकता हूँ कि 2 घंटा नहीं 4 घंटा बैठे रहो, नहीं समझ में आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश कोशिश यही रहता है। और बाकी रहा सर कि हम लोग एक तो सिलेबस हम लोगों का डिजाइंड है मिशन 1 मिलियन का। वो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मिशन 1 मिलियन ज्वाइन कीजिए। और जी जी मिशन जी। 1 मिलियन का आप लोगों को बताऊं मैं, उसमें है क्या चीजें। जी ऑप्शन ट्रेडिंग में A to Z जितनी चीजें नीड है वो सारी चीजें वहां पे हम लोग मेंशन किए हैं, सिखाते हैं। बहुत मिनिमम प्राइस है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं आपको कि हम लोग और एक सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं जो बेसिक ट्रेडर के लिए, होपफुली 2-4 दिन में वो भी डिजाइन हो जाएगी। नवंबर 17 का निफ्टी में कॉल या पुट जब भी लेता हूँ वो गिरता है, और जब लॉस में सेल किया तो फिर दिगंबर ये जी। तो कॉमन प्रॉब्लम है। दिवाकर जी, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये सेंटिमेंट है। और मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की अगर अगर चीजें हो रही है तो आइए। मैं लाइव ट्रेड फिर मंडे से हम लोग पहले जो हमारे पुराने व्यूअर है सबको पता है हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं। एवरी डे नौ साढ़े टाइमिंग नौ क्या बजे रहेगा? बैठते हैं, तो हम लोग लाइव सेशन करते हैं। तो लाइव सेशन में आइए, बैठिए और सर अपना मेरा एक एनालाइज सवाल कीजिए। है। जी जी जी। इधर एक सप्ताह से लगभग मतलब एक सप्ताह के आसपास से मैं देख रहा हूँ हाँ। कि अनएक्सपेक्टेड कैंडल मारता है 500 पॉइंट का। कुछ नहीं है, ऑपरेटर का ट्रैपिंग चल रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। तो मतलब कितना स्टॉप लॉस रखे आदमी की, क्योंकि मैंने पिछले सेशन में एक एक ही कॉल लिया था और लगभग 6700 का लॉस दिखा रहा था एक लॉट में। 6700 का लॉस दिखा रहा था एक लॉट में। हाँ, एक्चुअली हमने स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया था, इस वजह से मैं थोड़ा देर के बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद मैं फायदे में आ गया था। लेकिन उतना उतना बड़ा लॉस अगर किसी को दिखाएगा जो नया ट्रेडर है, वो तो बेच बाच के निकल लेगा, या फिर स्टॉप लॉस मेंटेन करेगा तो स्टॉप स्टॉप लॉस हिट लॉस, करेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जी स्टॉप सर, लॉस स्टॉप बहुत लॉस अगर जरूरी मेंटेन है। करेगा तो स्टॉप लॉस हिट करेगा। जी बिल्कुल। और उसके 4-5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद एकदम पैरेलल 10-20 पॉइंट छोटा सा कैंडल एक मारता है, मतलब बेस लगभग एकदम पैरेलल। बेसिक बेसिक एक बात बता रहा हूँ मैं। और ये मैं मतलब पिछले 10 दिन से या एक सप्ताह से ही जो हो रहा है, उसके पहले से इतना बड़ा बड़ा कैंडल इन मतलब इतना दिन के ट्रेडिंग हिस्ट्री में हमने कभी नहीं देखा है। एक दूसरी चीज। चीज ये पूछना था कि हाँ। कभी मार्केट मान के चलो कि हमने कोई चीज खरीदा है 600 में हम्म। और स्टॉप लॉस डाला है 520 का, तो ठीक है। ये जो कैंडल बना रहा है, बार बना रहा है, वो बना रहा है बना रहा है बना रहा है। हम्म। एक बैग से 2-4 मिनट का तो कैंडल ही नहीं बना रहा है, और हमने 520 का स्टॉप लॉस डाला है, वो हम्म। 480 से ही खुल रहा है। मतलब मेरा स्टॉप लॉस से भी नीचे खुल रहा है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं किया है, और हाँ हाँ जरूरत से हाँ ज्यादा हाँ। नुकसान दिखा रहा है। बिल्कुल ओम प्रकाश, एक बात बताऊं आपको। सबसे पहली बात है कि मशीन में स्टॉप लॉस मत डालिए। सबको बोल रहा हूँ मैं, मशीन में स्टॉप लॉस कोई भी मत डालिए, ये मिस्टेक मत कीजिए। मान सर के मैं चलिए मोबाइल ऐप से ट्रेड करता हूँ। मोबाइल ऐप में ही मशीन, मतलब आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, आपका मैनुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए आपके अपने हाथ से। एक चीज। अच्छा। हाँ। एक चीज यहाँ पे बताऊं कि हम लोगों ने अभी तक जो भी जिसमें भी काम किए हैं, अगर हम लोग मान के चले मूविंग एवरेज में स्ट्रेटेजी बनाते हैं, बोलिंगर बैंड पे बनाते हैं, कुछ भी प्राइस एक्शन में जिसमें भी आप ट्रेड बनाते हो, या RSI में बनाते हैं, स्टोकास्टिक में बनाते हैं, मैकडी में बनाते हैं, जिसमें भी बनाते हैं हम लोग अपना स्ट्रेटेजी और अपने हिसाब से एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो हम्म। हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? सबसे पहली बात, एंट्री कब और कहाँ होनी चाहिए, इस बात को समझना है हमें, जी। है ना। तो हमें इस बात को समझना है। मैं निफ्टी का इसी चार्ट को मैं ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मैं कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर जिसको समझ में नहीं आया ना, तो फिर बताना मुझे कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है। ये मेरा ट्रेंड लाइन है, मैं लगभग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता हूँ, मान लीजिए, ठीक है। तो मेरा एंट्री कहाँ बनता था? ये ट्रेंड लाइन हिट किया,
ये कैंडल हिट किया ना, तो मेरा इस कैंडल में एंट्री क्यों नहीं है? आप दुनिया के किसी भी ट्रेडर जिन लोगों को 10-10 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, 50-50 साल का एक्सपीरियंस है, कोई भी आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि जिस कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को हिट किया है ना, उसी कैंडल में आप सेल मारो। कोई भी नहीं। कंफर्मेशन कैंडल के लिए आपको वेट करवाएगा। बेसिक समझिए इस बात को कि ये कैंडल ने हिट किया, इस कैंडल ने रिजेक्शन दिया, कंफर्मेशन कैंडल बन गई, उसके बाद आप एंट्री लो, है ना? आप तो, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप लोग हो यहीं पे, इसको फाइनल ईयर यूट्यूब में भी डलेगा, तो आप लोग मुझे नेक्स्ट वीक टोक देना कि सर आप गलत बोल रहे हो। किसी भी स्ट्रेटेजी में आप जिसमें भी काम करते हो, कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि जिस कैंडल ने आपको सिग्नल दिया, हैंड टू हैंड उसी कैंडल में एंट्री लो। कंफर्मेशन कैंडल बनने से पहले एंट्री लो ही ना। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि जब मेरा कंफर्मेशन कैंडल बनने से पहले मैं एंट्री ना लूं, तो कंफर्मेशन कैंडल बनने से पहले मैं एग्जिट क्यों कर रहा हूं खुद को? आए समझ में? इट मीन्स अगर मैं इतने पॉइंट का मैं प्रॉफिट छोड़ रहा हूं, ये तो काफी पॉइंट है ना, इतने पॉइंट का मैं प्रॉफिट छोड़ रहा हूं, तो इतना पॉइंट का मैं एक्स्ट्रा लॉस लूंगा। समझ गए? आप लोगों को मैं बारहा दिखा दूंगा, मैं बहुत बार दिखा दूंगा। मैं अगर देखना चाहे, इसने 10 लाइन को छोड़ के बाहर गया, बोले ठीक है भाई तू बाहर गया तो कंफर्म कर दे, इस सर कैंडल पे एक मेरा चीज एंट्री और तो होगा पूछना ही नहीं। चाहता हूँ। हाँ, एक चीज और पूछना है मेरे को अच्छा, कि इसको ये समझ में आ गया मुझे क्या करना है। हाँ, हाँ जी। जिस कैंडल, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इसका कंफर्मेशन ये होगा कि मेरा स्टॉप लॉस ये ट्रेंड लाइन है, इसको काट के अगर ऊपर शेडो बनता है, मैं शेडो पे एग्जिट नहीं करूंगा जब तक कि वो पूरा कैंडल बन ना जाए, हाँ चाहे हाँ, वो यही 20 बात पूछना पॉइंट का हो, था। 100 पॉइंट का हो। हाँ, यही बात तो पूछना था कैंडल सर बन कि गई तो एग्जिट कर लो, दोबारा नीचे आ गया फिर दोबारा एंट्री ले लो। ये कैंडल के साथ साथ जो बार लाइन मार रहा है, शैडो मार रहा है, वो कभी हाँ कभी ऐसा होता है कि कैंडल से भी लंबा होता है। हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और मतलब पिछले 3 दिन से जो हम लोग मैक्सिमम नुकसान किए हैं, वो उसी के चक्कर में किए हैं। वो 200 पॉइंट, 100, 200 रुपया हम लोगों को फायदे में दिखा रहा था, और हाँ। जस्ट 20 सेकंड के अंदर हम्म। वो लगभग 600, 700, 800 रुपये हम लोगों को नुकसान में दिखाने लग गया। तो लोग डर गए कि और इसके नीचे और कहाँ जाएगा। एक 5200 का, एक 6700 का, और शायद उस दिन हम लोगों के प्रेशर में आके प्रिंस भाई भी लगभग 60-70 हजार का नुकसान किए हैं। और एक हर दिन यही हो रहा है। एक ये हमेशा, ओम प्रकाश जी हमेशा याद रखिएगा कि एक बेसिक चीज, अगर मेरे पास 11 प्लेयर है खेलने के लिए, ठीक है, और एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, और 6 बॉल ही आपका मिडिल स्टंप में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो जितने बॉल भी मेरा मिडिल स्टंप पे आ रहा है उसको मुझे खेलना ही नहीं है, उसको 0 रन, मुझे रन ही नहीं चाहिए उसमें। ओके। उसमें रन नहीं चाहिए, तो रन नहीं चाहिए तो मेरा क्या होगा, इक्वल टू लॉस होगा, एक बॉल खत्म हुआ मेरा। तो मुझे बैटिंग में टिके रहने के लिए मुझे एक बॉल लॉस अच्छा है कि मैं नेक्स्ट बॉल को खेलूं। आया समझ में? तो हम्म, कभी भी अपना स्टॉप लॉस को इग्नोर मत कीजिए, बट हाँ, एक बात याद रखिए कि आपका स्टॉप लॉस मशीन में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ये कैंडल इसके बाहर गया, मैंने यहाँ हालांकि इसने तो मुझे एंट्री ही नहीं दिया था, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ये लेट सपोज मान लीजिए, हाँ ठीक है, इसने मुझे एंट्री दे चुका था, ग्रीन कैंडल है ना, ये 10 लाइन को काट दिया, ये मुझे एंट्री दे चुका था। मैंने लेट सपोज मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली और मेरा सेल एंट्री है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, इसको इग्नोर कीजिए, हालांकि यहाँ पे सेल एंट्री नहीं बनता है। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, एक तो प्राइस होगा ना, ये रेजिस्टेंस होगा, ये होगा, है ना? हम्म, अब मैं अगर इस रेजिस्टेंस के बेस पे यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूं, तो मेरा स्टॉप लॉस फिक्स हो गया 15,000 का, ठीक है। हम्म, अब हम्म, मैं, मेरा एक ही व्यू रहेगा कि 15,000 के ऊपर में जिस कैंडल के बेस पे लिया हूं, मैं डेली कैंडल पे हूं, तो डेली कैंडल पे हूं, तो डेली कैंडल मेरा जो है ना, वो बन जानी चाहिए उसके ऊपर। और उसके ऊपर अगर नहीं बनी है तो मैं बैठा रहूंगा, भले ही 200 पॉइंट और ऊपर चले जाओ, एग्जिट कर दूंगा मैं, उसके बाद करूंगा। तो इससे क्या रहेगा कि ऑपरेटर क्या करते हैं, वो जानता है कि जो जनरल पब्लिक है कहां कहां पर स्टॉप लॉस लगा सकता है ना, स्टॉप लॉस कहां कहां पर लगा सकता है। तो कॉमन है, आप जो चीज देखते हो दुनिया में हजारों लोग वही चीज देखता है,
मैक्सिमम 50 से 70 पॉइंट का एक्सेल डालता है सारा लोग। सब लोग, मतलब हम जो चीज देखते हैं दुनिया में 90% ट्रेडर वही देखते हैं, या फिफ्टी सही परसेंट बात। ट्रेडर वही देखते हैं। तो मुझे उससे कुछ थोड़ा अलग करना है। क्या करना है, मैं वो स्टॉप लॉस पे रहूंगा ही नहीं भाई। उसके ऊपर कैंडल बना दो। अगर मैं 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे इस कैंडल में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी में है ना, निफ्टी में लेट सपोज मान लीजिए मैंने इस कैंडल पे बेरिश सिंगल फिंग बन गया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली, सर, ठीक है, इस स्टॉप सर आप लॉस के साथ। बृहस्पतिवार के दिन का बैंक निफ्टी का चार्ट खोलिए ना एक बार। बृहस्पतिवार का, हाँ, बृहस्पतिवार का और शुक्रवार का। एक बार बृहस्पतिवार का खोलिए और उसके बृहस्पतिवार बाद को फिर डेट कौन शुक्रवार सा का था, खोलिएगा। परसों वाला था ना, हाँ 7-6 हाँ। तारीख को है ना, ये 6 तारीख को ये कैंडल बोल रहे हैं आप, हम्म। है ना। नहीं सर, उससे पहले और पहले आइए। ये देखिए ये कैंडल, ये इस कैंडल ने इतना बुरा डाला है हम लोगों को। ये देख रहे हैं 500 पॉइंट का कैंडल। बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, समझ में आ गया आपको मेरा स्टॉप लॉस कैसा होना चाहिए, और एंट्री हम्म। कोशिश कीजिए हमेशा कि आपका स्नाइपर एंट्री हो, है ना, हम्म। हमेशा कोशिश कीजिए। शिवम जी, आपका जो क्वेश्चन था आपको मैंने बताया, हम लोग वो कर रहे हैं। और दूसरा चीज, एक चीज और मैं बता दूं, ये फाइनल क्लियर डिसीजन है। मंडे से हम लोग लाइव आएंगे 8:30 से 9:45 के बीच, ठीक है। आधा घंटा पहले, मार्केट ओपनिंग से हाफ आवर पहले आएंगे। और हम लोग मंडे से क्या करेंगे, दो चीजों पे ट्रेड करेंगे हम लोग। एक, सबसे पहले कि 9 से लेकर 8:45, 9:45 से 9 तक लेकर हम लोग करेंगे कि इसमें फंडामेंटली हम लोग पहले चीजों को देखेंगे कि मार्केट का व्यू क्या है और फंडामेंटल कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 9:15 से लेकर हम लोगों का ट्रेड स्टार्ट होगा 10:30-11 बजे तक, जो फाइनली टेक्निकल बेस पे होगा और मार्केट के व्यू के बिहाफ पे, ठीक है। इसके लिए एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि जिन लोगों के पास प्रॉफिट मार्ट का डीमैट अकाउंट नहीं है, उन वो लोग 9:30 ज्वाइन करेंगे। उन लोगों को 9:30 ही जूम का जो हम लोग जनरली पोस्ट करेंगे। अदरवाइज साढ़े 8 या 9 बजे से जो भी हम लोगों का सेशन स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट ओनली ऑन प्रॉफिट मार्ट के डीमैट अकाउंट होल्डर को उनके मेल पे जूम का एक्सेस मिलेगा, कोई ग्रुप में या व्हाट्सएप पे थ्रू नहीं मिलेगा। और उसमें जैसे शिवम जी ने रिक्वेस्ट किया कि नॉकडाउन के पीरियड में सर हम लोगों को कोई कोर्स वगैरह ये किया जाए, उसमें हम लोग छोटे छोटे चीजों को नहीं, अच्छी अच्छी चीजों को और एडवांस लेवल चीजों को भी हम लोग कवर करेंगे मार्केट स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? पीएफसी का बताऊं? पीएफसी का है ना? हाँ, ऑप्शन का। पीएफसी का ऑप्शन आपका बाइंग में है, सेलिंग में है? सर बाई किया है 112 का। कॉल या पुट? कॉल कॉल लिया। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए इस कैंडल का, है ना? सर ये कैंडल का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और एक डाउन ट्रेंड के बाद जो है, एक डाउन ट्रेंड के बाद ये कैंडल रिवर्सल कैंडल है। तो होपफुली इस कैंडल का जैसे हाई कटेगा, ये मार्केट पूरी तरह से बुल हो जाएगा, और ऑब्वियसली वहीं पे रोकने की कोशिश किया है। दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में, है ना, इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर, और वही कैंडल इसका हाई को भी दर्शा रहा है मुझे जो दिख रहा है। तो ये कैंडल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा 112 का। 112 कट गया तो बहुत भागेगा मार्केट। दूसरा चीज, और एक चीज देखूं अगर मैं ट्रेंड लाइन के बेस पे, ये एक बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, और बेरिश ट्रेंड को ये काट चुका है, ठीक है। सर वो मतलब 111 110.50 के ऊपर बार बार होल्डिंग कल फ्राइडे को नहीं देख रहा नहीं, था। हाँ मैं समझ रहा हूँ, ये है ना, एक चीज, अगर वॉल्यूम के बेस पे आप ट्रेड करते हो ना, तो सबसे ज्यादा सेलिंग वॉल्यूम किस किस कैंडल पे है वो आप देखो, ठीक है। तो एवरी टाइम आप याद ध्यान रखिएगा कि जिस कैंडल ने रिजेक्शन किया है या जिस कैंडल में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, वो कैंडल को जल्दी काट नहीं पाता है मार्केट। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन आप देखोगे ना तो इस कैंडल के ऊपर टिक नहीं दिया मार्केट को, है ना। हाँ वही राइट। चीज, हाँ वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इस कैंडल में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, मैं वॉल्यूम लगाऊं, देखो, है ना।
हाँ ये कैंडल है ना, इसका देखो वॉल्यूम, सेलिंग वॉल्यूम कितना बड़ा है, ठीक है। अब इस कैंडल को डिनाई करने के लिए ये कैंडल गया था आपका, जो मैंने बताया भी थोड़ी देर पहले कि इसका स्टॉप लॉस रखिएगा, है ना। लेकिन इसका जो सेलिंग प्रेशर था ना, इसने आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जो बेयरिश ट्रेंड लाइन चल रहा था, इसको ये काट चुका है। और दूसरा चीज ये है कि अगर मैं और एक चीज दिखाऊं आपको, मुझे जो चीजें नजर आ रही है वो आपको वन बाय वन दिखाते जा रहा हूँ। जाकी भाई डब्ल्यू बनाया है, एग्जैक्टली, और बेयरिश ट्रेंड में डब्लू है, वो भी बॉटम पे है। वो भी बॉटम पे। हाँ, वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये रहा, ये प्रीवियस लो है, उसके बाद का लो है, इस लो के नीचे नहीं है। चलो वो भी लगाता हूँ, देख रहे हैं। उसके बाद का ये लो है, ये लो है, ये भी इसके ऊपर है, ठीक है। तो आपका ट्रेड गलत नहीं है, आप सही हो, बैठे रहो, लेकिन स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज, एक चीज, 27 देखना एक्सपायरी है तो बैठे रहो। हाँ बैठे रहो, और ये पावर बस ग्रिड। इस प्राइस का स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा 106 का, है ना। इस प्राइस का स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा इस कैंडल का, ठीक है। और दूसरा चीज पावर बताऊं ग्रिड, पावर ग्रिड। आप लोगों को और एक बात बताऊं, मैं ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो आपका व्यू जब बहुत क्लियर हो तो ऑप्शन को बाय करके मत बैठिए। मुझे नहीं लगता है कि बाय करके बैठने में आपको कोई बेनिफिट होगा। अब अगर देखिए कि मान के चलिए 112 में आपने एंट्री किया था, तो उसका प्राइस क्या था उस सर 12 टाइम पे पे? एंट्री हुई है, 112 का कॉल है ऑप्शन का, तो मैंने 4.35 पे बाई किया है, वो अभी 4.4 चल रहा है। 35? पावर ग्रिड को एक बार देखिएगा, पावर ग्रिड को एक बार देखिएगा। हाँ पावर सर, क्रेडिट और को सर एक 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 मिनट दीजिए, मैं सर इनको थोड़ा ये कर दूं फिर से। तो ये प्राइस में लिए थे ना आप, पूरे महीना मार्केट को यहीं पे घुमा दो, आपका 112 का स्ट्राइक प्राइस है ना, हाँ राइट। ठीक है। प्राइस हाँ था आपका 4.35, यही था ना। हाँ ऑप्शन के सर। एक चीज को आप समझिए कि अभी मार्केट कहाँ पे चल रही है, 110 पे। यस यस। तो अभी इसमें जो 4 रुपए 35 पैसे, ये क्या इंट्रिंसिक वैल्यू है या टाइम वैल्यू है? क्या बोले सर? ये ऑप्शंस में दो चीजें, आप ऑप्शन का जो प्राइस है ना, उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होता है, एक इंट्रेंसिंग। और दूसरा होता है, या इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ब्रिक्स, ठीक है, या फिर कोई इसको डीके भी बोलते हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का अप्लाई होता है ऑप्शन में। जैसे आपने इस प्राइस में लिया, आप किस में हो, कॉल पे हो, पुट में हो, कॉल पे हो, राइट। कॉल। तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस से जितने रुपए इन द मनी होगा, ऑप्शन सबसे पहले तो आपको बता दूं, 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं मैं। एक, ठीक है। ये क्या चीज होता है, इन द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है, और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, स्ट्राइक। ये हम लोग अगर कोई भी कॉल या पुट में बैठते हैं, तो इसका जो स्ट्राइक होता है, इसको 3 नामों में इसको बोलते हैं। इन द मनी क्या होता है कि जो मेरा स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है। स्पॉट प्राइस मतलब जैसे हम लोग पावर किस में है, पावर फाइनेंस में, पीएफसी में। तो पीएफसी का भी करंट प्राइस क्या है, 110 रुपए का, और हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या है, 112 रुपए का। तो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है कि नीचे है, हमारा स्पॉट प्राइस से ऊपर है, और हम किस में है, कॉल पे है। तो कॉल पे इन द मनी हम जब भी बोलेंगे कि हमारा स्ट्राइक प्राइस से नीचे का हमारा स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए स्पॉट प्राइस से, ठीक है। और अगर हम आउट ऑफ द मनी है, तो आउट ऑफ द मनी में क्या होगा कि हमारा उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं है। मेरा स्ट्राइक प्राइस क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है 112 का, ठीक है ना। इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये
112 का स्ट्राइक प्राइस है और मेरा स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है, 110 का है ना। तो अगर मेरा 110 का है तो क्या वो आउट ऑफ द मनी है, एट द मनी है, इन द मनी है? किन का क्वेश्चन था? हाँ, इन द मनी रहेगा सर। इन द मनी क्यों होगा? सर स्पॉट प्राइस लेस देन है ना स्ट्राइक प्राइस। मैंने लिखने में गलती क्या या बताने में गलती क्या? शायद लिखने में गलती है क्या मैंने, लेस देन। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, मैंने लिखने में गलती किया था। ये चीज है, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और कुछ नहीं है। हाँ अब बोलिए। हाँ तो अभी सर आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी है, तो आउट ऑफ द मनी में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेरा कुछ भी नहीं है। हाँ, 0। तो उसका अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है तो ये 4 रुपए किस चीज का है? हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू अगर 0 है तो जो 4 रुपए है हमारा प्राइस, वो ओनली ऑन टाइम वैल्यू है। ग्रीक से डीके है, आप जो भी आप नाम ले लो, ठीक है। ये डेरिवेटिव का बहुत बड़ा कोर्स है, मैं 2-5 मिनट में इसको कवर नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश कर रहा हूँ कि सबको समझ में आए। तो इसमें क्या चीज है, इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, राइट। टाइम वैल्यू है, और टाइम वैल्यू क्या होता है आपको पता है कि जितने भी दिन कम होता जाएगा उसका वैल्यू क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, पूरा टाइम वैल्यू है, तो इसके साथ क्या होगा, जितने भी दिन कम होगा, अभी मान के चलिए हमारा आज 8 तारीख है और कितने का एक्सपायरी है, 27 में। 27 का है। तो ये जितने भी दिन कम होता जाएगा, मार्केट अगर 4 दिन बंद रहा, ट्रेड नहीं हुआ ना, तब भी इसका प्राइस घट जाएगा। इसके लिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर श्योर हो अपने जगह पे कि ये मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, तो इस बेस पे क्या होगा कि आप ऑप्शन को सेल करके काम कीजिए। आपका व्यू क्या है, मार्केट ऊपर भागेगा, तो मार्केट ऊपर भागेगा तो मैं पुट को सेल करूंगा, और मार्केट नीचे भागेगा तो मैं कॉल को सेल करूंगा। ऑप्शन को सेल करके काम कीजिए। अब यहाँ पे सेलर और बायर के पास एडवांटेज क्या है, मैं आपको बताऊं। सेलर के पास 2 एडवांटेज है, एक तो मार्केट रेंज बाउंड हो या फिर उसका प्रिडिक्शन सही हो। ऑप्शन बायर के पास ओनली एक ही एडवांटेज है, वो क्या है कि आपने अगर ऑप्शन को बाय किए हैं तो आपके डायरेक्शन में जानी चाहिए, और अगर आपने सेल किए हैं तो यहाँ पे आपको 2 मिलेगा, या तो रेंज बाउंड रहा तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, या फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में रहा तब भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सेलर के पास एडवांटेज ज्यादा होता है। ओके, तो सर अभी मतलब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तो देख रहा था उसमें तो बार बार इसमें देखेंगे ना तो 111 110.50 वो इसके ऊपर वो बार बार यही कर रहा है, स्टॉप कर रहा है, होल्ड कर रहा है। स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए और बैठे रहिए। ओके, बट सर जैसे एक्सपायरी होगी तो कम भी होते जाता है ना। उस तरह के अगर आप वो चीज देखिएगा तो आपका जो ऑप्शन का जो चार्ट है ना, उसके बेस पे फिर आप अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिए। जैसे अभी 4 रुपए में है, तो मान के चलिए 3 रुपए या 2 रुपए आ गया तो मैं एग्जिट कर लूंगा, उस बेस पे उसको फिर मेंशन कीजिए। या फिर और एक चीज कर सकते हैं, कितने रुपए का लॉट है सर 6200 6200। एक जरा एक बार चेक करना, 112 का 114 का स्ट्राइक प्राइस क्या है? 4 रुपए है, 4 रुपए 35 पैसे 40, 4 रुपए चालू है, 4 रुपए 5 पैसा, एक 4 रुपए 15 का ना, 2 रुपए 90 पैसा, 114 रुपए का 2 रुपए, नहीं 115 का देखा मैंने, 14 का देखिए, 14 का देख, 114.5 है। 114.5 ऐसा कीजिएगा, क्या नाम क्या उनका? वो लिक्विड नहीं रहेगा साहब, 115 लिक्विड रहेगा। नहीं कोई नहीं, 14 का लिक्विड चाहिए भी नहीं मुझे, 2 रुपए चाहिए। 6000 का स्ट्राइक है, 6000 का लॉट है ना, 3 रुपए तो 15 पैसा है। हाँ सर 6200 का लॉट है। हाँ 6200 का लॉट है। आप 114 का स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दीजिएगा 114 आपके अकाउंट में। हाँ हाँ हाँ, कॉल आपने कॉल बाय किया है ना, तो कॉल ही सेल करना है आपको। ओके, 114 का कॉल सेल कर दूं, और ये जो 112 का है अभी जो उसको इसको रहना है, ये कुछ नहीं करना, इसको ये रखो, ये रख दूं। हाँ 112 का है अभी कितना, 400 4.35, 112 का है। हेमंत जी कितना बताए?
4.5 ऐसा ही 114 का। हेमंत जी, हाँ, हेमंत जी 114 का स्ट्राइक प्राइस क्या बताए? 3.9। 3.9, 90 पैसा, 35 और इधर हो गया 10, 45 पैसा है ना। ठीक है, ऐसा कीजिएगा सर, आप ना 112 का आपका बाइंग है ना, 114 का सेल कर दीजिएगा। आपका मैक्सिमम लॉस रहेगा 0.45 पॉइंट का, और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा 2 पॉइंट का प्रॉफिट रहेगा मैक्सिमम। तो होल्ड कर सकते हैं, आपका जो है लॉस आपका लिमिट हो जाएगा। तो आप मार्केट को जिधर जाना है जाने दो, आपको डर ही नहीं रहेगा, आपको पता रहेगा मेरा कितना लॉस है। ठीक है, ओके ओके। यानी 4 रुपए 35 पैसे से 3 रुपए 90 पैसा आप घटा दो, जो आपका वैल्यू निकलेगा उतना ही, आपका बहुत ज्यादा लॉस रहा तो उतना ही रहेगा। और 114 से 112 को घटाइए, आपका जो है वो प्राइस आपका मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। मार्केट कहीं भी चली जाए फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सर एक आपको बार समझ पावर में आ ग्रिड गया? का चार्ट देखिए ना। पावर ग्रिड, पावर ग्रिड का 200 का पी है 21 मई का एक्सपायरी में। डर लगा? 200 का पुट है, आपको डर लग रहा है पावर ग्रिड में? लॉट कितने नहीं का नहीं है? नहीं, 4,000 क्वांटिटी का लॉट है। कितने में बाय किए हैं? 1 रुपया 5 पैसा में। 210 का है पुट। 200 का 200 कितने में? 1 रुपया 5 पैसा में खरीदा हुआ है। 1 रुपया 10 पैसा अभी चल रहा है। लॉस में नहीं है ना? नहीं, 1 रुपया 20 पैसा तक गया था, लॉस में तो नहीं है, लेकिन वो बीच में फिर लॉस में दिखा रहा था। ये 85 पैसा तक शायद गया था लॉस। लॉट साइज क्या है? हाँ सर, चार लॉट हजार साइज मैक्सिमम आप कितना चार लॉस ले सकते हैं? 4,000 क्वांटिटी है। कितने रुपए का लॉस ले सकते हैं आप? अब सर ये तो हम मतलब क्या बोल रहे हैं, हम तो नहीं बता सकते आप हैं। एंट्री लिए हैं तो कुछ सोच के लिए होंगे ना। आप अगर 1 रुपए में लिए तो या तो उसको जीरो कर देना है, या तो जीरो कर दो, या तो 5-10 रुपए दे जाओ। आपने एक टारगेट भी तो प्लान बनाया होगा ना? टारगेट कितना है, कितने पॉइंट का टारगेट है? सर एक्चुअली इसका नहीं नहीं सर, एक्चुअली इसका हमको कोई आइडिया नहीं है। प्रिंस भाई सजेस्ट किए थे इसलिए हमने इसको खरीदा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पे आपका राय जानना चाह रहा था। हमें एंट्री से पहले क्या क्या करना चाहिए, एक एक करके बताते जाइए। घंटे से पहले पहले तो कंपनी का बेसिक चार्ट देखना चाहिए कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, और दूसरा मार्केट का मूवमेंट नोटिस करना चाहिए कि बाई साइड में है या पुट साइड में है। दो, मार्केट सेंटीमेंट है ना? मार्केट का, हाँ जी। तीन, तीसरा ये देख रहे हैं कि जिस सेक्टर में हम घुस रहे हैं उस सेक्टर का क्या हाल है। ठीक है, और आगे? फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है? नहीं, याद आते जाइएगा, मैं एंट्री करते जाएंगे। मैं उसको थोड़ा सा ये करता हूँ, और एक, ठीक है, सेक्टरल व्यू। सेक्टरल व्यू में आपको मार्केट सेंटीमेंट में फंडामेंटल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री पॉइंट हमें ढूंढना पड़ेगा ना, कैसी एंट्री ले लें? नहीं सर, एंट्री पॉइंट तो ढूंढना हमको पड़ेगा। एंट्री पॉइंट हमको देखना पड़ेगा, हमारा एंट्री कहाँ होनी चाहिए, है ना? हाँ, कहाँ होना चाहिए? 5 एंट्री पॉइंट के बाद हमें ट्रेड का प्लान बनाना पड़ेगा। ये तो हमारा ही काम है ना। ट्रेड के प्लान में क्या होगा, हमारा एंट्री पॉइंट के बाद कि हमारा कैपिटल कितना है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, है ना? ये सारी चीजें होनी चाहिए ना। और आपका क्या होगा, मनी मैनेजमेंट होगा, कि आपका जो स्टॉप लॉस हो टारगेट के साथ आपका मनी मैनेजमेंट आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, वो आपके लिए जरूरी है। जी। आपने जो एंट्री लिए हैं, तो आपके लिए ये सारी चीजें जरूरी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये सारी चीजों में कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अपने सब लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी कॉल प्रोवाइडर आप किसी को भी फॉलो करें। आपने तो दो चीजें सोच के लिए होंगे ना, या तो आपका ये प्राइस जीरो हो जाए, सर या हम तो आपको कितना मिलना हाँ, चाहिए। नहीं 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 सर, हम जो बैठे थे हम लोग प्रिंस भैया के साथ में, हाँ, तो उन्होंने मेरे को कहा था कि या तो 1,000 या मैक्सिमम 50% 2,000 ले जाओ, या फिर एटलीस्ट कम से कम 5 से 7 हजार 10,000 दे जाओ।
यानी 50 पैसे आ जाए तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा, और कम से कम 10,000 ले जाओगे, 4,000 का लॉट है तो आपको 2.5 पॉइंट मिलना चाहिए ना। तो अब आपका स्ट्राइक प्राइस 200 है, 198 का देखिए अभी कितना प्राइस चल रहा है। सर ये चीज हमको नहीं आता है, ये हमको नहीं समझ में आता है कि हेमंत जी थोड़ा बताइएगा, रियल हेमंत प्राइस जी आप से हैं? सर हाँ शेयर रुके का जी, जो प्राइस वैल्यू है उससे इसको कैसे कोरिलेट करते हैं स्टॉक ऑप्शन को, ये मेरे को नहीं पता है। बता रहा हूँ आपको, अब हाँ, वो भी कैलकुलेशन करके दे रहा हूँ। 198 का पुट का प्राइस देखिए कितना है, मिला हूँ प्रकाश। पावर ग्रिड का 200 का पी सर, 198 नहीं। 198 का पी का प्राइस क्या है वो देखिए ना, हाँ सर। कितना। क्या 198 का? बोले 198 का पुट कितने में है? 198 का पुट का प्राइस 198 तो मिल ही नहीं रहा है। तो चलो खैर, ओम प्रकाश आप मुझे ना मंडे को मॉर्निंग में याद दिलाओ, आपको हैश करा दूंगा मैं, ठीक है। ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस है ना ये, ठीक है। इस प्राइस से अप्रोक्सीमेटली 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे जो भी कम होगा वो हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस होगा, और हमारा मैक्सिमम टारगेट 2 रुपए का होगा, यानी 8,000 का। आपका टारगेट 8 से 10,000 का है ना, तो टारगेट आपका फिक्स हो जाएगा, स्टॉप लॉस आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? हेलो हाँ जी हेलो। सर, बैंक निफ्टी 33,200 का कॉल। सबसे पहले हमको बैंक निफ्टी का व्यू निकालना होगा, है ना, उसके बाद हम 33,200 का कॉल देखेंगे। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है? मेरे हिसाब से तो सर कल गैप डाउन, सॉरी परसों गैप डाउन खुलना चाहिए। ओके, सेंटीमेंट नेगेटिव है ना नरेश जी, जो भी है। आपका जो कॉल है उसका पहले टारगेट और स्टॉप लॉस को फिक्स कर लीजिए कि मुझे कितना लॉस लेना है और कितना प्रॉफिट लेना है, ठीक है। और उस हिसाब से मंडे को हम लोग फिर लाइव रहेंगे, तो मंडे को मुझे याद दिलाइएगा, आपका हेज करा दूंगा मैं, ठीक है। तो आपको अपना टारगेट भी मिल जाएगा और आपको अपना लॉस भी मिल जाएगा, और बेफिक्र होके आप सो जाइए। लाइव सेशन हम लोगों का मंडे को कैसे ज्वाइन करना है, मैं आप लोगों को बताया कि टेलीग्राम का ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। जो भी अपडेट्स रहता है, जो भी लाइव सेशन हम लोगों का रहता है, हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम पोस्ट करते रहते हैं कि हम लोगों का लाइव सेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि व्हाट्सएप का भी ग्रुप है हम लोगों का, मैं वहां पे रिकमेंड नहीं इसलिए करता हूँ कि स्पैमिंग बहुत ज्यादा हो रहा है व्हाट्सएप में, कि मुझे भी नहीं पता है कि कौन कौन ग्रुप में बैठा हुआ है, और उसमें क्या होता है कि लोग अनएक्सपेक्टेड और अननेसेसरी कॉल्स और मैसेजेस करने लगते हैं, जिसके मजबूरी पर हम लोगों ने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था। और टेलीग्राम के ग्रुप में बैठे रहिए, अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। नेक्स्ट, और किसका कोई क्वेश्चन? गाइस एक बात बता दूं आप लोगों को, जब ऑप्शन में एंट्री लेते हैं ना, तो एक तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि ओवरनाइट तो रखा मत कीजिए, ठीक है। और ओवरनाइट आप लोग अगर लेते हैं ना, तो आप पहले ये एक चीज फिक्स कर लीजिए अपने अंदर में कि मुझे कितना प्रॉफिट लेना है और कितने रुपए का लॉस देना है, ठीक है। और उस लॉस एंड प्रॉफिट के बेस पे जो है आप अपना ट्रेड प्लान कीजिए। और नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो यहाँ पे होल्ड करते हैं हम लोग, मंडे को हम लोग मिलेंगे। जो लोग नए हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम का जो चैनल है, दोनों ही चैनल का हम लोगों ने लिंक पोस्ट कर दिए हैं, एक बार वहां ज्वाइन कर लीजिए। जो भी मार्केट का अपडेट रहेगा, जो सारी चीजें रहेगी, हम लोग टेलीग्राम में पोस्ट करते हैं। एक चीज और बताऊं कि आप लोगों को एक गुड न्यूज देने वाला हूँ। हम लोगों का वीकली जो सेशन रहेगा वो क्लियर रहेगा। एक दूसरा चीज, मॉर्निंग मंडे से मॉर्निंग 8:30 से 9 बजे तक हम लोगों का लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑन हो जाएगा, और 8:30 या 9 बजे से लेकर 10 बजे तक जो भी सेशन चलेगा वो उसका आईडी पासवर्ड प्रॉफिट मार्ट का आपने अकाउंट लेते टाइम में जो ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन में आपने दिया था, उस ईमेल में आपको जूम का लिंक मिलेगा, ठीक है। और फिर आफ्टर 10 के बाद आप वही लाइव सेशन पब्लिकली हो जाएगा, जिसका आईडी पासवर्ड और यूआरएल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। दूसरा अनाउंसमेंट ये रहा कि हम लोगों का वीकली टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, या आप लोगों का डिमांड जिस चीज पे सीखने का ज्यादा है, हमें जो हमारे ऑडियंस है, ऑडियंस का जिसमें ज्यादा आग्रह होगा, उस आग्रह के बेस पे हम यूट्यूब में एवरी वीक 2 वीडियोस पोस्ट करेंगे लर्निंग का। वो लर्निंग का वीडियोस पोस्ट होगा जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, जैसे ही वीडियो डलेगा, जैसे आप लोगों को 1 बाय 1 वीडियोस मिलता रहे। तो गाइस आज का सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं। कोविड का टाइम चल रहा है, अपने घरों में अपना प्रिकॉशंस मेंटेन कीजिए, जरूरत के हिसाब से ही घर से बाहर निकलिए, और जिंदगी रही तो दुनिया हो ही जाएगा।
बाय बाय गाइस।